दादी, मैं कौन सा आपसे दूर जा रहा हूँ, करीब ही तो हूँगा ना। जब आपका दिल चाहेगा आप मुझसे मिलने आ जाइएगा, और जब आपका दिल चाहेगा आप मुझे बुलवा दीजिएगा। तू इतने प्रोग्राम जो बना रहा है, पहले अपनी ज़ारा जी से तो पूछ ले कि तुझे मिलने की इजाजत देगी कि नहीं। तुम सही कह रहे थे, और अब इनके दिलों में हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, मैं भी तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं भी घर देख कर आया हूँ। और सारा, मुझे तो इस बात की खुशी है और फख्र है कि मेरा बेटा जो कल तक मेरी उंगली थाम कर चलता था, आज अपने घर बार का होने जा रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि आप यहाँ बैठे बिठाए हमारे घर की बुनियादें हिलाने पर क्यों तुले हुए हैं? आंसर निगत परवीन, देखें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ज़ारा के ससुराल में, ना ही मुझे कोई शौक है बुनियादें हिलाने में। कैसा ससुराल? कहाँ का ससुराल भाभी? यहाँ पे ससुराल नाम पे है ही कौन जो उसे झेलना पड़े? न देवर, न देवरानी, न नंद, न जेठानी। और जो उसने हमारे साथ किया है, एक दिन उसके सामने जरूर आएगा। अल्लाह ना करे निगत, ऐसे मुंह भर भर की बदुआएं तो ना दो। जो भी कुछ है मेरे ऑन की दुल्हन है वो। हौसला है आपका भाभी, बड़ा हौसला है आपका। क्या आप अभी उसके बारे में ऐसा सोच रही हैं? मैंने तो तुझे कोई बददुआ भी नहीं दी थी। ओन तो अभी टुरने भी नहीं लगा था कि तू उसकी जिंदगी से चला गया। फिर तेरी तरबियत का असर उस पे कैसे आ गया? हाँ हैरानी, बस कर, मेरे साथ आगे बोलना। क्यों नहीं जा सकता मैं इस वक्त? क्योंकि तुम अभी गुस्से में हो और बदगुमान हो ऑन से और उसके घर वालों से। वो जो डरे कहीं कि तुम अपने दामाद से बदतमीजी ना कर बैठो। मुझे उससे ये पूछने का तो हक है कि उसने मेरी लाडो से पली बेटी को इन हालात में उस छोटे दड़बे में क्यों लेकर गया है वो? और उसके घर वालों ने जो जो दावे किए थे रिश्ता मांगते वक्त, बुलंद बांग दावे के, वो मेरी फूल सी बेटी को हथेली का छाला बना के रखेंगे। खैर, ये बातें तो सुबह भी हो सकती हैं। वो अंकल बता रहे थे कि ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम बिला वजह वहां जाकर उन्हें परेशान करोगे। क्या हुआ है ज़ारा को? कुछ नहीं, वो बता रहे थे कि बीपी लो है। अब तो मैं जाके ही रहूंगा, अभी और इसी वक्त। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं उन जाहिल लोगों ने मेरी बेटी पर हाथ ना उठाया हो, तशद्दुद का निशाना बना के घर से ना निकाल दिया हो। जहालत की बातें तुम कर रहे हो जमशेद। वो लोग जाहिल नहीं है, सादा है, और कोई जरूरत नहीं तुम्हें बेकार के अंदाजे लगाने की, समझे तुम? हुस्ना, ये पहाड़ जैसी तेरी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है, क्यों रोल रही है उस बेकदरे के लिए जिसने किसी दूसरी औरत का इश्क तो निभा छोड़ा पर निकाह के बोल ना निभा सका। अम्मा, आप तो मेरी माँ की जगह हैं। माएँ तो बेटियों को यही नसीहत करती हैं कि हर हाल में इस रिश्ते को निभाना है। मैं इतनी भी खुद गर्ज नहीं है कि मैं तुझे अपने इकलापे का सहारा या अपने बुढ़ापे की लाठी समझ के मैं तुझे रोक के रखूं। फिर सुहाग के बगैर तो ससुराल कुछ होता ही नहीं। जिस बेकदरे ने तेरी कदर न की, तू उसकी माँ के गोडे के साथ लगे क्यों उसकी खिदमत करे? हैं? तुझे क्या पड़ी है? जा पुत्र, अपने अब्बे के घर जा। अल्लाह मेरे भाई भाभीियों को सलामत रखे अम्मा।
अब्बा के पास जीने के बहुत से सहारे हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरी सांस नहीं, मेरी माँ है। मैं जानती हूँ आपकी जान है और मैं उसे आपसे दूर करके आप पे जुल्म नहीं कर सकती। अम्मा, मैं और को आपसे दूर होने से नहीं रोक सकी। अपनी सारी उम्र कुर्बान करके भी मैं उसे नहीं रोक सकी। मैं हार गई अम्मा। औन पुत्र, माँ सदके ते कुर्बान आके फूक मरवा ले। खाने छड़ गया, घर छड़ गया। दादा यार, मेरे जूते कहाँ रखे हैं तुमने? क्या हुआ है ऑन? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम मुझे बता देते, मैं उठा देती तुम्हें। हाँ तो दादी उठाती है ना। कल से अलार्म लगाया करूंगा मैं। ऑन, अगर तुम लेट हो गए तो आज ऑफिस मत जाओ ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक और बहुत काम करने वाले हैं। अच्छा, हाँ वैसे तुम सही कह रही हो। तुमने जो टेस्ट कराए थे उसके रिजल्ट भी तो लेने हैं। ऑन, प्लीज एक कप चाय पिला दोगे? हाँ लाता हूँ। ऑन, जल्दी आ जाओ, नाश्ता तैयार हो रहा है। ऑन ऑन, नाश्ता ले आ, नमा खूह खतन लग पई है। उन्हीं 25 बरे तो तेरे हाथ पैर फुले हुए ने। जिस दिन का तुझे ब्याह के लाई हूँ ना, एक दिन तेरे होश ठिकाने नहीं आए, तो क्या मैं तुझे अब आवाज भी ना दूँ? आवाज दिया कीजिए, बस अब शौक दिया कीजिए, 1000 दफा दिया कीजिए, लेकिन डुगी ना पिटवाया कीजिए। ये क्या क्या कि पुट्टा कुट्टी की आखी मैंने। खुदा का नाम ले अम्मी, जब आपको पता है कि आपकी बा मुहावरा उर्दू दादी के सर के ऊपर से गुजर जाती है तो क्यों बोलती हैं ऐसे? उनकी ठेठ पंजाबी भी तो मेरे सर पे से जनाटे की तरह से गुजर जाती है। ये बात आती है क्या? लगता है माँ ने अंडे में लून ज्यादा डाल दिया। नहीं जा, छड़ और बना के ले आने। नहीं पीले मेरे बच्चा, पीले 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 पीले। नहीं जा, अंडा और बना के ले आ। नहीं रहने दे, अब सब रहने दे। मेरी तो शक्ल है ही कौड़ी। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दे। ठहरो 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 ठहरो। तुम्हारी दादी तो हथेली पे सरसों जमाती है, मैं कम से कम तुम्हारा लंच बॉक्स से कराती हूँ। लो जी, स्कूल और कॉलेज के तो दिन खत्म हो गए, लेकिन इस मनहूस लंच बॉक्स ने जान नहीं छोड़ी। पागल तो नहीं हो गया मंजर? मैं यहाँ तुझसे तेरी हेल्प लेने आया हूँ कि घर सेट करने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, और तू मुझे उल्टे सीधे मशवरे दे रहा है। देख कौन, तेरी ओछी हरकतों की वजह से शहना ऑलरेडी बदजन हो चुकी है मुझसे। उसका ख्याल है कि मेरी बहनें और अम्मी उसके साथ वही सलूक करेंगी, और तू खुदा के लिए सारा भाभी के सामने अपनी अम्मी दादी और पप्पू की पोजीशन क्लियर कर, ताकि फिर वो मेरी पोजीशन क्लियर करें शहना के सामने। हाँ, और ताकि साथ साथ में सब लोग मिलकर मेरी धुलाई भी कर सकें। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा। और वैसे भी ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे टेंशन लेने से मना किया है। टेंशन लेने से मना किया ना, तो फिर तू दूर रह, क्योंकि तू सबसे बड़ी टेंशन है। तूने उनकी हंसती खेलती जिंदगी में लुच तली है।
मंजर, मेरे यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया। मैं बोलूंगा, तूने अपनी बेकार की ख्वाहिशें और घटिया हसरतें पूरी करने के लिए कितने दिल तोड़े, सिर्फ इसलिए कि आधी रात को अपनी भौंडी आवाज में कोई वाहियात गाना सुना सके और उसने खाना दरवाजे पर दस्तक ना देने के अंदर कोई रो रहा है, या फिर अकेले सी ग्रेड फिल्में देखे दिल पिशोरी करे। आगे लफ्ज ना बोलना। अभी भी वक्त है, संभल जा और जाके माफी मांग। हाँ, ताकि सारी जिंदगी मुझे ये ताना सुनने को मिले कि लौट के बुद्धू घर को आया। देख, जो लौट के घर आता बुद्धू नहीं होता, सियाना होता है, क्योंकि उसे घर की कदर महसूस होती है। और वैसे भी शाम का भूला घर को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम, उन्हें भूला नहीं कहते, पता उन्हें क्या कहते हैं? उल्लू का पट्ठा। और मंजर, मैं उल्लू का पट्ठा नहीं हूँ। तू उल्लू का पट्ठा है। तू जानती है, दफा हो जाए यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम डैडी। आए प्लीज, आए प्लीज बैठे। सारा ये क्या है? बेटा, उन जालिमों ने तुम्हें कहां धकेल दिया है? कांट बिलीव दिस। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? सारा, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। याद है मैंने तुम्हें पहले ये आइडिया दिया था और तुमने सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था कि तुम उस घर को और घर वालों को नहीं छोड़ोगी। तो ऑब्वियसली इसका साफ मतलब है कि उन्होंने तुम्हें जबरदस्ती इस घर से निकाला है। नहीं नहीं डैडी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम तो अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं। क्या मतलब? व्हाट? अम्मी, दादी, पुप्पो सब हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो मेरा दिल कर रहा था कि मेरा कोई अपना घर होता। मैंने फिर ऑन से जिद की तो हम लोग यहाँ पे आ गए। Can't believe this। मैंने खामखा बिला वजह उन खातून को इतना कुछ कह दिया आपसे। कौन सी खातून? भाई वो ऑन की फप्पो। अब मुझसे तो पूछ लेते एक बार। डैडी, आपको तो उनका थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने मेरी जिद के सामने उनको यहाँ पे आने की इजाजत दे दी। अच्छा चले आए, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। आइए ना मेरे साथ डैडी प्लीज। मंजर, तुम फिर यहाँ? प्लीज मेरे लिए डिफिकल्ट मत करो। मेरी ना अब किसी सूरत हाँ में नहीं बदल सकती। यार, तुम गलत अंदाजे लगा रही हो मेरे घर वालों के बारे में। ज़ारा की हालत मेरे सामने है। देखो, जो ज़ारा की हालत है वो सिर्फ नजर का धोखा है, हकीकत कुछ और है। किस हकीकत की बात कर रहे हो तुम? ऑन बकवास करता है। क्या? हाँ, उसको नहीं निकाला उससे घर वालों ने। ये सब उसका अपना बुना वजाल है। एक सेकंड, मैं कुछ समझी नहीं। नेहा, तुम्हारे कपड़े। भाभी, मेरा ख्याल है आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं चली जाती हूँ ना उनकी मदद के लिए। नहीं, तुम्हारे मिजाज का कोई भरोसा नहीं है। तुम वहां जाकर उल्टी सीधी बात जरूर करोगी। तसल्ली रखें, कुछ नहीं कहती मैं आपके नाजुक मिजाज लाडली बहू को। मेरी नाजुक मिजाज लाडली ननंद, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उनकी नई नई गृहस्थी है। उन्होंने हमारा कितना भी दिल दुखाया हो, लेकिन उनकी नई जिंदगी की शुरुआत है। मैं नहीं चाहती वहां कोई बदमस्की हो। कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ घर को सेट करने में उनकी मदद करूंगी। खुश? ठीक है। अच्छा, फिर एक काम करो, मैं ऑन की पसंद की 2-4 चीजें पका देती हूँ, वो साथ ले जाना। हाँ? ये चोंचले उठाएं आप। मैं तो घर जाके वो धुलाई करूंगी कि नए घर का खुमार उतर जाएगा। निघर, मैं बहरी नहीं हूँ। क्या? हाँ जी, ये सब किया उनने। अनबिलीवेबल। मुझे तो ये सब कोई फिल्मी स्टोरी लग रही है। गलत। फिल्मी कहानी तो घिसी पिटी होती हैं।
ये तो बिल्कुल ही कोई यूनिक स्टोरी है जो पहले किसी ने नहीं सुनी होगी। शहना, यकीन करो मैं ऑन जैसा नहीं हूँ, लेकिन मेरी अम्मी बिल्कुल ऑन की अम्मी की तरह प्यार करने वाली और सीधी सादी हैं। मंजर, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम ऑन भाई जैसे नहीं निकलोगे, जबकि इस घटिया ड्रामे का तुम एक बहुत अहम किरदार थे। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। यार राइट, मुझे लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? समझाऊंगी। ऑन को नहीं, जारा को। उसको पता होना चाहिए इसका मियां किस कदर घटिया इंसान है और पहली फुर्सत में उसे जान छुड़ाए। शहना रुको, शहना, शहना, जल्दबाजी से काम मत लो। ऑन तेरा तो लाई हाफिज। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे आपसे माजरत करना थी। कैसी माजरत? मैंने हकीकत जाने बगैर आप पे ये इल्जाम लगाया था कि आपने ऑन और जारा को घर से निकाल दिया। किसी बात पे आप नाराज हो गए थे और उन्हें सजा देने के लिए अलग कर दिया। मुझे हकीकत पता नहीं थी, तो I'm sorry, मुझे तो अभी अभी जारा ने सारी बात बताई है। जारा ने आपको क्या बताया? यही कि ये उसकी जाती ख्वाहिश थी और इसके अंदर आप लोगों की कोई गलती नहीं थी। आप लोगों ने तो उसे फूलों की तरह रखा, बहुत ख्याल किया आप लोगों ने, बहुत मोहब्बत दी उसे, यहां तक कि आपने उसकी इस ख्वाहिश का एहतराम भी किया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। आप लोगों ने जारा और ऑन को खुले दिल से जाने दिया। आई एम सॉरी, मैं अपोलोजाइज करता हूँ। आई नो, मुझे एहसास है कि आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंची होगी इस बात से, तो आई अपोलोजाइज। जी, बस आपसे मुझे ये बात करनी थी, तो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके। पुप्पो, आप तो मुझसे नाराज थी ना, फिर कैसे आ गई? आई तो मैं तुमसे लड़ने के लिए थी, मगर उलझ गई हूं कि तुम्हें डांटूं कि ना डांटूं। क्या मतलब? वो तुम्हारे डैडी से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि तुमने हम सबकी बहुत तारीफ की है और ये भी कि हम सब ने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें अलग से घर बनाने की इजाजत दी है। जी, वो आए थे, बहुत गुस्से में थे। मैंने सोचा बात आगे ना बढ़े, इसलिए सब कुछ कह दिया। ओह, तो तुमने हम सबकी झूठी तारीफ की है? नहीं नहीं पुप्पो, इसमें झूठी तारीफ की क्या बात है? आप लोगों ने क्या मेरा खुले दिल के साथ वेलकम नहीं किया था? इतना प्यार करते थे आप सब लोग, फिर पता नहीं मेरी कौन सी बात बुरी लगी, आप सबके दिल से ही उतर गई। ओए, ये सवाल हमें करना चाहिए कि तुम्हें? बताओ। जारा,
हमारे प्यार में खुलूस में क्या कमी रह गई थी बताओ, जो तुमने अलग से घर बनाने का फैसला किया? मैंने कब फैसला किया पुप्पो? अलग से घर बनाने की ख्वाहिश किसकी थी, तुम्हारी या हमारी? तो जाहिर है बेचारे ऑन पे तुमने ही दबाव डाला होगा। मेरी ख्वाहिश थी अलग घर की? देखो ज़ारा, हमें पता है हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका अलग से छोटा सा प्यारा सा घर हो, लेकिन उसका एक मुनासिब वक्त होता है। ऐसे जैसे तुमने किया, क्या वो सब सही था? मैंने क्या किया पुप्पो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं। मैं बताती हूँ आप लोगों को। आपकी सुगर बहू ने घर का क्या हाल किया। 2-4 ताने देखे होंगी ना तो ठंड पड़ेगी। मैं भी साथ चलूं? बहुत दिन हो गए उनको देखा ही नहीं। कोई जरूरत नहीं है आपको वहां जाने की, उसे यहाँ आना चाहिए आपसे मिलने के लिए, उसमें फर्ज है ये। अगर वो लोग तुम्हारे जैसे हीरे की कदर नहीं कर सकते तो सॉरी टू से वो उनकी बदकिस्मती है। डैडी, उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, कभी भी हमारे साथ नहीं चलेगा। अगर वो अपने घर वालों की बात मानकर तुम्हें इस बेकार घर में इतने बुरे हालों में रख सकता है, वो तुम्हारे डैडी की बात नहीं मान सकता। ऑन, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम वहां कभी नहीं जाओगे। अब मेरी इजाजत के बिना तो कभी भी नहीं। चारों से काम से खींच के घर ले जाओ। वो नहीं, अब उसकी उम्र नहीं है इस तरह की बात करने की, बड़ा हो चुका है और उसमें बहुत सी जिम्मेदारी है, और अब तो वो खुद क्या? वो खुद क्या? ज़ारा ठीक कहती है कि अब वक्त आ गया है कि उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए।